कभी आपने सोचा है कि क्या होता अगर टोनी यहाँ पे थैनोस के चित्तौरी मेन शिप को उड़ाने के बाद से अर्थ में ना गिर के किसी और प्लेनेट में गिरता। अब आप सोचोगे कि अगर वो अर्थ में नहीं गिरता तो कहाँ पे गिरता। तो बॉस मैं आपको बता दूं कि व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 4 के अंदर इसी चीज को बताया गया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे चित्तौरी के शिप को उड़ाने के बाद से सकार में जा गिरता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ग्रैंड मास्टर से, जहाँ पर वो उसको मोजो मैन कहता है एंड बताता है कि तुम पूरे यूनिवर्स में फेमस हो गए हो क्यों, जिसने थानोस के आर्मी को हराया और उसके विजय रथ को रोका। इसके बाद हम देख पाते हैं कि टोनी यहाँ से जल्द निकलने की बात करता है और वहाँ से वो जाने की कोशिश करता ही है कि ग्रैंड मास्टर कहता है कि मेरा 21st बर्थडे है इसलिए तुमको रुकना होगा, जिस पर टोनी कहता है कि मैं तो ना रुकूंगा और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी टोपैज वहाँ पे मेल स्टिक को एक दूसरे आर्मर से सटाती है और वो पिघलने लगा है, जिसको देखकर टोनी समझ जाता है कि यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है और इसीलिए टोनी रुक जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेन एमसीयू के जैसे फाइट नहीं कराते दो कैरेक्टर्स के बीच में, बल्कि एक रेस होता है और इस रेस को हम देखना शुरू करते हैं, जहाँ पे टोनी भी इसको एंजॉय करता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि वैल्करी कितने अच्छे से ड्राइव कर रही होती है और वो वहाँ पे सबसे बेहतरीन ड्राइवर में से एक होती है। इसमें हमें कॉर भी दिखता है जो कि रेस में काफी आगे होता है। यहाँ पे डेथ रेस के जैसे सबके पास वेपन रहते हैं और सब एक दूसरे को तबाह करने में रहते हैं और रेस जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि ग्रैंड मास्टर केज खोलता है और उसमें से एक मॉन्स्टर हाथी निकलता है जो कि इन रेसर्स के पीछे पड़ जाता है और वो कॉर को ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है कि टोनी वहां पे अपने सूट के कुछ पार्ट्स को लेकर बीच एरिना में कूद देता है और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर टोनी अपने सूट से रिपल्सर अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो उनमें नाकाम होता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो एवेंजर्स मूवी के अंदर टोनी के जो आर्क रिएक्टर था उसमें सारी पावर यूज कर ली थी, तो बेसिकली यहाँ पे वो रिजर्व में चल रहा था जिससे वो रिपल्सर भी ढंग से शूट नहीं कर पा रहा होता है और उसका सूट का भी यहाँ बस कुछ ही पार्ट्स होता है। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि वो हाथी टोनी और कॉर को कुचलने ही वाला होता है कि तभी वो ब्लास्ट करता है और सब वहाँ पे चौंक जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर धुआं हटता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पे गमोरा आई है जिसने उस हाथी को मारा और वो बेसिकली यहाँ पे टोनी को साथ ले जाने आई है क्योंकि टोनी के वजह से ही उसके डैड अर्थ को इन्वेड नहीं कर पाए थे। यहाँ पे गमोरा गन से शूट कर रही होती है जिसके जवाब में टोनी एक बार रिपल्सर शूट करता है जिससे वो गन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद गमोरा स्वॉर्ड लेके टोनी की ओर चार्ज इन करती है कि तभी वहाँ पे ओबीडियंस डिस्क यहाँ पर टोपाज टोनी और गमोरा दोनों को दे मारती है, जिसके बाद से वो झटके भी देती है जिसके वजह से वो इमोबिलाइज हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को एक रोमांटिक से रूम के अंदर ढकला जाता है, जिसको देखकर टोनी कहता है कि मैंने प्राइवेट रूम कहा था, ऐसा रूम नहीं कहा था। गमोरा समझ जाती है कि यहाँ क्या मामला होने वाला है, इसलिए वो भी वहाँ से जाने की जिद करती है, लेकिन यहाँ पे टोपाज गेट बंद करते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर को तुम दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री फील हुई है, जिस पर टोनी कहता है कि अगर हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री फील हुई है तो ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। और तभी वहाँ पे कॉर्क बोलता है कि मैं तो बस एक पत्थर हूँ जिसकी 2 आंखें हैं और मैं यहाँ पे बस चुपचाप बैठा रहूंगा सब कुछ देखने के लिए। इसके बाद वहाँ से टोपाज चली जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे गमोरा बताती है कि वो टोनी को क्यों पकड़ना चाहती है। वो बताती है कि वो थानोस की बेटी है एंड थानोस वो बंदा है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस लाने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी इसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो अपने आर्क रिएक्टर को थोड़ा सा अल्टर करता है, जिसके वजह से एक स्पार्क जाता है और वो ओबीडियन डिस्क वहां से उसके गले से उतर जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी वहां पे दीवार में नॉक करता है ताकि उसको ये पता चल सके कि कहाँ पे स्विच बोर्ड है या फिर कहीं वायरिंग है, जिसको वो अपने ब्रेसलेट से हैक करके दरवाजा खोल लेता है और फिर वहां से वो कॉर्ग को अपने साथ ले जाता है। दरवाजा जैसे बंद होता है गमोरा कहती है कि मुझे भी यहाँ से निकालो, जिस पर टोनी कहता है कि न, और यहाँ पर गुस्से में गमोरा उस दरवाजे पे पंच करती है तो वो देखती है कि कांच में क्रैक आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी और कॉर्ग स्पेसशिप लेने के लिए जाते हैं और यहाँ पर उन्हें कुछ गुंडे दिखते हैं। टोनी कहता है कि हम लोग पहले प्लान बनाएंगे और उसके बाद से फिर हम उन लोगों को हराएंगे, तो बस तुम मेरे सिग्नल का वेट करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉर्ग जाके उन सबको, और यहाँ पे कॉर्ग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा आंख बंद करना मतलब कि ब्लिंक करना ही वो सिग्नल था। इसके बाद हम देखते हैं कि गमोरा वहाँ पर आ चुकी है और वो गन से शूट करने लगती है, जिससे बचते हुए टोनी एक गार्ड के बॉडी के पास जाता है जहाँ पर उसको वो रिमोट मिलता है जिससे वो
ओबिडियन डिस्क को कंट्रोल कर सके, जिसका इस्तेमाल करके वो गमोरा को वहाँ पे इमोबिलाइज कर देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर टोनी कहता है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि पीछे ग्रैंड मास्टर कहता है कि यहाँ पर जो मोजो मैन है, मतलब कि आयरन मैन भाग रहा है, उसको पकड़ने में मदद करो। जिसको सुनकर टोनी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कॉर्ग से पूछता है कि क्या ये ग्रैंड मास्टर थोड़ा सटका हुआ है, जिस पर कॉर्ग बताता है कि वो एक बहुत ही बुरा रूलर है। मुझे तो अफसोस होता है कि मैंने उसको वोट क्यों दिया, क्योंकि उसने मुझे एक पेपर के ऊपर खड़ा रखा था काफी समय तक। तुम समझ सकते हो कि एक रॉक का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पेपर, और इसने उसी के ऊपर उसे खड़ा करवाया था। जिसको सुन के टोनी मुंह बनाता है और फिर वहां से निकलने की तैयारी करता है। वहीं हम देख पाते हैं कि तोपाज गमोरा को फिर से पकड़ के जेल में बंद कर देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि टोनी सबसे पहले जाता है वैल्किरी के पास। वहां पर वो बताता है कि तुमसे अच्छा ड्राइवर मुझे यहाँ पे कोई दिखा नहीं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूं, और उसका जवाब टोनी देता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ग्रैंड मास्टर को सत्ता से हटाने में। जिसको सुनकर वो हंसती है, लेकिन कॉर्ग नहीं हंसता क्योंकि वो जानता था कि टोनी यहाँ पे सीरियस है। उसके बाद से ये तीनों टीम बनाते हैं और फिर टोनी लग जाता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी एक नया आर्मर बना रहा होता है कबाड़ से मिले हुए चीजों से, जो कि हल्कबस्टर के जैसा थोड़ा लग रहा था। और इस सूट की खासियत आपको आगे जाकर पता चलेगी। खैर, हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो गमोरा रहती है उसको तोपाज लेने आई हुई होती है ताकि वो ग्रैंड मास्टर के सामने उसकी पेशी कर सके। लेकिन गमोरा यहाँ पर दिमाग लगाकर उस मेल स्टिक को लेके तोपाज के सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा के तोपाज को ही अपने नेक्स्ट टारगेट में रखती है। और फिर वो तोपाज को ग्रैंड मास्टर के पास ले जाने के लिए बोलती है। तोपाज वैसा ही करती है। जहाँ पे ग्रैंड मास्टर के पास पहुंच के गमोरा कहती है कि मुझे आयरन मैन चाहिए, क्योंकि उसने मेरे डैड को हराया था, तो मैं उसको अपने डैड के पास लेकर जाऊंगी। जिसके जवाब पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे नहीं पता वो मोजो मैन कहाँ है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम थैनोस की बेटी हो। कि तभी हम देखते हैं कि टोनी ग्रैंड मास्टर के सिस्टम को हैक कर लिया है और वो एक बड़े से होलोग्राफिक इमेज में सबके सामने आकर ग्रैंड मास्टर को चुनौती देता है कि आओ एक रेस करते हैं और जो जीतेगा ये सकार उसी का होगा। इस चैलेंज को ग्रैंड मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर मैं जीतूंगा तो ये सूट भी मेरा हो जाएगा। जिस पर टोनी कहता है कि ओके। जिस पर गमोरा कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और ग्रैंड मास्टर उसके रेस्पॉन्स में कहता है कि तुम्हें आयरन मैन चाहिए था और अब तुम्हें पता है कि वो कहाँ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सब रेस के लिए तैयार होते हैं और फिर वहां पे रेस शुरू होती है। और ये रेस क्या ही बवाल होती है, जिसके शुरुआत में कॉर्ग और वैल्किरी मिलके टोनी की मदद कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गमोरा को भी इस रेस का जबरदस्ती पार्ट बनाया हुआ रहता है और रेस शुरुआत होने से पहले टोनी ने एक डिवाइस सेट कर दिया था गमोरा के कार में, जिसके मदद से वो गमोरा से बात कर पा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गमोरा टोनी को मारने के पूरे फिराक में होती है, लेकिन वैल्किरी बार बार यहाँ पे टोनी को बचा रही होती है। इसके बाद से ग्रैंड मास्टर एक दरवाजा खोलता है जिसमें सारे रेसर्स चले जाते हैं और यहाँ पर एक एक करके सब आउट होने लगते हैं। और फिर जब वो उस टनल से बाहर आते हैं तो मोस्ट ऑफ द रेसर्स वहां से गायब हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि टोनी यहाँ पर गमोरा से कहता है कि मैंने भी पास्ट में कई सारी गलतियां की थी और मुझे भी अपने पापा के शैडो से बाहर निकलना था और खुद को साबित करना था, और तभी जाके मैं बना था आयरन मैन। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन तुम्हारे पास मौका है कुछ बेहतर बनने का और कुछ बेहतर करने का। कि तभी हम देखते हैं कि तोपाज मेल्ट गन को अपने कार में फिक्स करके टोनी के व्हीकल से सटा देती है, और जैसे वो सटने वाला होता है उससे पहले टोनी जंप मार देता है और फिर अपने सूट को रीअसेंबल करता है और उसको F1 कार में बदल देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल और मजेदार था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो F1 कार बनते ही सबसे पहले तो तोपाज को साइड करता है और फिर आगे निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर एक बटन प्रेस करता है और नीचे से स्पाइक्स निकलने लगते हैं, जिसके वजह से कई सारे रेसर्स बाहर हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टॉप के 3 रेसर्स जो अभी रेस में बने हुए हैं, जिसमें सबसे आगे है ग्रैंड मास्टर, उसके पीछे है टोनी और फिर है गमोरा। हम देख पाते हैं कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पे 2 बड़े मॉन्स्टर्स को सामने ला देता है और इसी दरमियान में टोनी गमोरा को कह रहा होता है तुम्हारे पास मौका है कि तुम थानोस की परछाई से बाहर निकलती हो और एक बेहतर इंसान बन सकती हो और खुद का नाम बना सकती हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या था? कि तभी हम वहाँ पर गमोरा का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जहाँ पर पहले तो वो टोनी को शूट करने वाली होती है, लेकिन अहम मौके पे वो उन मॉन्स्टर को शूट करती है और कहती है कि मेरा नाम है गमोरा, जिसके वजह से टोनी यहाँ पर किसी तरह उन मॉन्स्टर से बच जाता है, लेकिन गमोरा उन मॉन्स्टर्स के चपेट में आके वहीं पे नॉकडाउन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जो कि है ग्रैंड मास्टर और टोनी। यहाँ पे टोनी रफ्तार बढ़ा के ग्रैंड मास्टर से आगे निकल जाता है और सब खुश होने लगते हैं। कि तभी हम देख पाते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपनी स्पीड अचानक से बढ़ा लेता है और वो आगे बढ़
जाता है, जिसके रेस्पॉन्स में टोनी अपने आर्क रिएक्टर को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, जिसके बाद से उसकी कार भी सुपर स्पीड की रफ्तार में आगे बढ़ती है और वो अहम मौके पर आगे आ जाता है एंड जिसके बाद से वो अपने सूट को पहन के एकदम मस्त उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं जीत गया। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेस टाई हुआ है और क्योंकि मैं यहाँ का मालिक हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पर क्या होगा। और फिर हम देख पाते हैं कि उसने तोपाज को सिग्नल दे दिया और तोपाज अपनी कार के साथ आगे आ रही होती है। अब आपको याद होगा कि तोपाज की कार के आगे में मेल्ट गन लगा हुआ था, तो सबको लगता है कि वो टोनी को मेल्ट करने के लिए आ रही है। तो वैल यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक प्ले करती है, जिसके वजह से तोपाज के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मेल्ट गन रोल डाउन करके ग्रैंड मास्टर को लगता है और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर पिघल जाता है। यहाँ के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं कि अब उन्हें एक नया किंग मिल चुका है एंड फिर हम देख पाते हैं कि टोनी, कॉर्ग और वैल्करी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्योंकि टोनी इस प्लैनेट से जा रहा होता है तो वो किंगशिप वैल्करी को सौंप देता है और कॉर्ग भी वहां पे रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी एक शिप को चालू करके अर्थ जाने का प्लान बना ही रहा होता है कि उसके पीछे गमोरा आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गमोरा टोनी को बंदी बना के थानोस के पास लेके जाती है, जहाँ पे थानोस कहता है आयरन मैन नाम सुनकर तो मुझे लगा था कि तुम कुछ खास होगे, बट तुम में तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। कि तभी हम देखते हैं कि गमोरा जंप मारती है और फिर वहां पे टोनी उसको मेल्ट गन देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स का थानोस भी गया। ये एपिसोड सीजन 1 में होने वाला था, बट क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था इसीलिए इसको डिले कर दिया गया था। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।